जी एसोसिएशन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत अभिनंदन है। जैसा आप जानते हैं हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड 2022 के लिए हिंदी का टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसी के क्रम में हमारा 5वां टेस्ट है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? ऑप्शन 1 राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन 2 पद्म सिंह शर्मा, ऑप्शन 3 विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन 4 सरदार पूर्ण सिंह। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति है? ऑप्शन 1 विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन 2 नरेंद्र मोहन, ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 चंद्रबली सिंह। तो बताना है आपको लोक दृष्टि और साहित्य किसकी कृति है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 चंद्रबली सिंह। हमारा तीसरा प्रश्न है, बेड़ी संहारम किसकी रचना कृति है? ऑप्शन 1 विशाख दत्त, ऑप्शन 2 भट्टनारायण, ऑप्शन 3 रुद्रट, ऑप्शन 4 मम्मट। तो बताइए बेड़ी संहारम किसकी रचना कृति है? इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन 2 भट्टनारायण। हमारा चौथा प्रश्न है, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? ऑप्शन 1 आर्य समाज, ऑप्शन 2 ब्रह्म समाज, ऑप्शन 3 प्रार्थना समाज, ऑप्शन 4 रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 आर्य समाज। हमारा पांचवा प्रश्न है, 1857 की राज्य क्रांति का नेतृत्व किस सिपाही ने किया था? तो इसका ऑप्शन है पहला तात्या टोपे, ऑप्शन दूसरा है मंगल पांडे, ऑप्शन तीसरा है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन चौथा है अब्दुल हसन। जानते भी होंगे, ये इतिहास का भी प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा मंगल पांडे, जो बलिया के रहने वाले थे। हमारा छठवां प्रश्न है, आचार्य शुक्ल को तुलसीदास के बाद सबसे बड़ा चिंतक किस आलोचक ने माना है? ऑप्शन 1 लाल भगवान दीन, ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 3 शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन 4 डॉक्टर देवराज उपाध्याय। तो बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 डॉक्टर नगेंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, कथा संस्कृति किसकी कृति है? ऑप्शन 1 कमलेश्वर, ऑप्शन 2 नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 3 रामविलास शर्मा, ऑप्शन 4 आचार्य शुक्ल। तो बताइए जल्दी से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 कमलेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, जहाँ मुर्गा न बोले तो सवेरा न हो, कहावत का अर्थ है? ऑप्शन 1 समय का पालन न करना, ऑप्शन 2 समय से सब काम करना चाहिए, ऑप्शन 3 किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, ऑप्शन 4 मुर्गा बोलता है सुबह होती है। तो जल्दी से बताइए, फटाफट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट है ये आपके हिंदी का। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। हमारा अगला प्रश्न है 9वां, नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन 1 रेणु, ऑप्शन 2 जैनेन्द्र, ऑप्शन 3 उग्र, ऑप्शन 4 दिनकर। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 दिनकर। हमारा 10वां प्रश्न, दांत कटी रोटी मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन 1 पूर्व जन्म की मित्रता होना, ऑप्शन 2 कट्टर दुश्मनी होना, ऑप्शन 3 गहरी मित्रता होना, ऑप्शन 4 दांत से काटकर रोटी खाना। तो बताना है आपको इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गहरी मित्रता होना। हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? ऑप्शन 1 अंधेरे में, ऑप्शन 2 एक अंतः कथा, ऑप्शन 3 शून्य, ऑप्शन 4 ताज। तो बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 4 ताज। आपको बताना है कि ताज किसकी रचना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ताज किसकी रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है,
शिशु निम्नलिखित में से किस कवि की कविता है? ऑप्शन 1 पंत की, ऑप्शन 2 दिनकर की, ऑप्शन 3 प्रसाद की, ऑप्शन 4 नागार्जुन की। बताइए शिशु किसकी रचना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 पंत। हमारा अगला प्रश्न है, नाटक खेलने का स्थान के लिए सही शब्द है? ऑप्शन 1 नेपथ्य, ऑप्शन 2 रंगालय, ऑप्शन 3 रंगमंच, ऑप्शन 4 नाटकशाला। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 रंगमंच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूफी काव्य परंपरा की प्रमुख रचना है? ऑप्शन 1 मृगावती, ऑप्शन 2 पद्मावत, ऑप्शन 3 मधुमालती, ऑप्शन 4 कामकंदला। इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब दोस्तों होगा ऑप्शन 2 पद्मावत। फटाफट टेस्ट सीरीज चल रहा है, पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज जरूर करिए। हमारा 15वां प्रश्न है, सम का मतलब है? ऑप्शन 1 समान शांति, ऑप्शन 2 समान साम, ऑप्शन 3 समान शयन, ऑप्शन 4 बराबर संयम। बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4 बराबर संयम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी कविता मुक्तिबोध की है? ऑप्शन 1 एक तारा, ऑप्शन 2 शिशु, ऑप्शन 3 शून्य, ऑप्शन 4 ताज। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3 शून्य। ये क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे, आपको बताना है ताज किसकी रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 17वां प्रश्न, उपेक्षा का विलोम होगा? सरल प्रश्न है। ऑप्शन 1 सापेक्ष, ऑप्शन 2 अपेक्षा, ऑप्शन 3 आदर, ऑप्शन 4 सम्मान। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 अपेक्षा। सरल और कठिन प्रश्नों का समागम है ये टेस्ट सीरीज। हमारा 18वां प्रश्न है, इनमें से त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शन 1 कल सुनना मुझे, ऑप्शन 2 लोग भूल गए हैं, ऑप्शन 3 तुम्हें सौंपता हूँ, ऑप्शन 4 हजार हजार बाहों वाली। तो बताइए त्रिलोचन का काव्य संग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तुम्हें सौंपता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नया प्रतीक के संपादक थे? ऑप्शन 1 अज्ञेय, ऑप्शन 2 रघुवंश, ऑप्शन 3 त्रिलोचन शास्त्री, ऑप्शन 4 माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अज्ञेय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीरा पदावली में प्रधान भाव है? ऑप्शन 1 दास्य भाव, ऑप्शन 2 माधुर्य भाव, ऑप्शन 3 संख्य भाव, ऑप्शन 4 करुण भाव। बताइए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 माधुर्य भाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन तालाब का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन 1 स्रोत, ऑप्शन 2 सरोवर, ऑप्शन 3 तड़ाग, ऑप्शन 4 पुष्कर। सरल प्रश्न और कठिन प्रश्नों का समागम। ये सरल प्रश्न है, सब लोग आप जानते होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 स्रोत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 22वां प्रश्न है, व्यतिरेक में उपसर्ग है? ऑप्शन 1 व्यय, ऑप्शन 2 व्यति, ऑप्शन 3 वी, ऑप्शन 4 व। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3 वी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन 1 द्रतिभूत, ऑप्शन 2 मुहूर्त, ऑप्शन 3 वांछनीय, ऑप्शन 4 कंकन। तो बताइए इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 मुहूर्त शब्द शुद्ध है। इसके अलावा तीनों ये अशुद्ध शब्द हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन 1 वियोग, ऑप्शन 2 दुल्हा, ऑप्शन 3 उषा, ऑप्शन 4 तोंद। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 दुल्हा। दुल्हा शब्द तद्भव है। हमारा अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? देख लीजिए सब में सन्यासी है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। कौन सा इसमें शुद्ध सन्यासी लिखा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 सन्यासी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भक्ति काल को ईसाई धर्म की देन किसने कहा है? ऑप्शन 1 ग्रियर्सन, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 4 धीरेन्द्र वर्मा। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन 1 ग्रियर्सन। हमारा
अगला प्रश्न है, अज्ञेय वागर्थ का वैभव किसकी कृति है? ऑप्शन 1 रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन 2 इला चंद्र जोशी, ऑप्शन 3 आचार्य शुक्ल, ऑप्शन 4 श्याम सुंदर दास। तो बताइए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा रमेश चंद्र शाह। हमारा 28वां प्रश्न, गोदान नया परिप्रेक्ष्य किसकी रचना कृति है? ऑप्शन 1 गोपाल राय, ऑप्शन 2 देवराज अंकुर, ऑप्शन 3 नित्यानंद तिवारी, ऑप्शन 4 राम दरस मिश्र। बताइए इसका जवाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1 गोपाल राय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 29वां प्रश्न है, नई रचनाओं की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन 1 लखनऊ, ऑप्शन 2 इलाहाबाद, ऑप्शन 3 बनारस, ऑप्शन 4 मथुरा। तो बताइए इसका सही जवाब दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 इलाहाबाद। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियाँ साहित्य का उद्देश्य शीर्षक से संकलित हुए? ऑप्शन 1 प्रसाद, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 जैनेन्द्र, ऑप्शन 4 आचार्य शुक्ल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2 प्रेमचंद। तो इस तरह से हमारा आज का ये टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आप लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।